हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ आज बहुत ठंड है, इसलिए मैंने इतना गेटअप रखा हुआ है अपना। तो आपने मेरा पिछले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने कुछ टॉपिक क्लियर करा दिया, जो कि है आपको बता दिया गया कि स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से क्या चीज़ें हैं। उसमें मैंने सगो से पढ़ा दिया था। एक टॉपिक हमारा रह गया था जो है कि अल्पप्राण और महाप्राण। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वहाँ पे वीडियो पॉज करना पड़ा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण होता क्या है। तो अल्पप्राण और महाप्राण जो व्यंजन होते हैं, यानी जो स्वर और व्यंजन है हमारे व्यंजन, मोस्टली अगर व्यंजन कहा जाए तो इनके उच्चारण जो होते हैं उनके आधार पर क्या किया गया है कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला होता है अल्पप्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो हम जानेंगे कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो देखिए, अल्पप्राण यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता हो, मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में क्या होता है कि कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, उसे हम कहते हैं अल्पप्राण। यानी कि जैसे हम क बोलते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं क, तो क्या होता है, क बोलने में हमें कम समय लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा। क बोल के देखिए हमारे साथ, क। तो उसमें क्या होता है कि हम बोल रहे हैं, हमारे मुख से जो श्वास आ रही है बहुत कम आ रही है, यानी अल्प। अल्प का मतलब ही होता है क्या, आपका कम। अल्प का मतलब होता है कम। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगे और मुख से कम वायु निकले, उसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। जैसे कि क ग ऐसे होता है, जैसे क ग अंग, इसे हम क्या कम समय लगा। जैसे च, ये सब क्या है, इसको हमें बोलने में कम समय लग जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्पप्राण व्यंजन कहेंगे। आगे देखते हैं। अब हो गया हमारा महाप्राण। महाप्राण क्या होता है ये जान लीजिए। इनकी संख्या कितनी होती है, अल्पप्राण की संख्या 20 होती है। कितनी होती है, 20 होती है। आगे हम देखेंगे आपका कि महाप्राण क्या होता है। तो महाप्राण हम ऐसे व्यंजन को कहेंगे, महाप्राण ऐसे व्यंजन को कहेंगे जिनको बोलने में क्या होता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय प्रयत्न करना पड़ता है और मुख से क्या होता है, अधिक वायु निकलती है। जैसे कि अगर हमने बोला ख बोला ना हमने ख, तो ज़्यादा समय लगा। किसके प्रति, क के प्रति। क अगर बोल रहे हैं तो हम कैसे बोलते हैं, क। वही ख बोले तो ख, तो इसमें क्या होता है, हमारे मुख से थोड़ा अधिक श्वास आई, अधिक हवा आ रही है, तो ये हम क्या हो जाएगा, महाप्राण। मतलब इसको बोलने में ज़्यादा वायु निकल रही है। तो महा का मतलब ही क्या होता है, अधिक। महा का मतलब क्या होता है, अधिक, बड़ा। क्या होता है, अधिक या बड़ा। तो ऐसे व्यंजन जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता हो, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। आइए मैं इसको अब मैं इसके माध्यम से समझाती हूँ। जैसे आपका ये दिया गया है क से लेके म तक, यानी इसमें है क वर्ग, इसको हम कहते हैं क वर्ग, इसे कहते हैं च वर्ग, इसे कहते हैं ट वर्ग, ये हो जाएगा आपका त वर्ग, ये हो गया प वर्ग। यानी कि इसको क्या किया गया है, 5 भागों में बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन 5 वर्ग को हम क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन। इस 5 व्यंजन को हम क्या कहते हैं, अस्पर्श व्यंजन। और इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या, 25। अब इसी पे मैं समझा देती हूँ कि अल्पप्राण महाप्राण दोनों होते क्या है। तो देखिए, ये जो मैं बांट दे रही हूँ, ये जो है आपका, ये हो गया पहला वर्ण, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया आपका 5वां। यानी कि अल्पप्राण जो
पहला वर्ग का पहला वर्ग है, और ये हुआ तीसरा, और ये हो गया आपका पांचवा, यानी ये हो जाएगा आपका अल्प प्राण, ये हो जाएगा अल्प प्राण, ये भी आपका पांचवा भी क्या हो जाएगा अल्प प्राण। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ग है आपका वो क्या हो जाएंगे अल्प प्राण ध्वनियाँ हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा। अब जो छूट गए हैं यानी जो रह गए हैं दूसरा वर्ग, चौथा वर्ग, तो ये किस में आ जाएंगे, ये महाप्राण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, महाप्राण। देख लीजिए दूसरा और चौथा किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। आगे जो है य र ल व, ये क्या कहते हैं हम इनको, य र ल व को हम कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। य र ल व, ये क्या हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी अल्प प्राण में ही आएंगे, मतलब ये चारों क्या होंगे, ये सब अल्प प्राण कहलाएंगे। जैसे य बोलिए, र बोलिए, ल बोलिए, व बोलिए, ये क्या होता है, इनको बोलने में क्या होता है, इनको बोलने में हमें कम समय लग रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे अल्प प्राण हो जाएंगे। और इनके साथ साथ आ जाएगा आपका सभी स्वर। सभी स्वर यानी कि हम स्वर को 11 से डिनोट करते हैं, यानी स्वर हमारे 11 होते हैं। वैसे तो स्वर हमारे 13 होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि मूल स्वर कितने होते हैं तो मूल स्वर हमारे होते हैं 11। तो सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन और जो वर्ग दिया गया है 1, 3 और 5, ये सब किस में आ जाएंगे अल्प प्राण में। जो रह गया है उसको हम जानेंगे। हाँ, एक चीज़ और, एक उच्छिप्त व्यंजन भी होता है, जैसे उसको हम अढ़ा बोलते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, ढ़ और ढड़ा, ये क्या हो जाएंगे उच्छिप्त व्यंजन। लेकिन ये वाला उच्छिप्त व्यंजन इसमें नहीं आएगा, अल्प प्राण में ये वाला आएगा। ओके, तो जान गए अल्प प्राण में क्या क्या आएगा। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस स्वर और एक उच्छिप्त व्यंजन, यह किस में आएंगे, ये अल्प प्राण में आ जाएंगे। आगे देखेंगे हम, इरेज कर रही हूँ। अब इसके आगे मैं महाप्राण के बारे में बताऊंगी। देखिए आपने जान लिया कि पहला, तीसरा और पांचवा ये हो गए अल्प प्राण। अब जो रह गया है दूसरा और चौथा, ये हो जाएगा महाप्राण। तो महाप्राण कौन कौन से हो जाएंगे, दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण, प्लस आपका जो ऊष्म व्यंजन जो होता है आपके ये श और ये तीसरा दंतस्य श और ह, ये क्या होते हैं, ये चारों हम ऊष्म व्यंजन होते हैं। और प्लस एक उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा इसमें, ये वाला, ये सब किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ कि है कैसे हम याद करेंगे इसको। तो देखिए कह रहा है कि क वर्ग का, इरेज करती हूँ वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, च वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ऐसे ही ट वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, त वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और प वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये सब क्या हो जाएंगे आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे याद करेंगे। एक इजी तरीका मैं बताती हूँ याद करने का। मैंने बता दिया है आपको कि चारों अंतस्थ व्यंजन य र ल व, एक उच्छिप्त व्यंजन र, और याद रखने का आसान तरीका बता रही हूँ। पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर प्लस अंतस्थ व्यंजन और प्लस द्विगुर या उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुर को ही हम क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं महाप्राण के बारे में मैं बता रही हूँ। महाप्राण का जो आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, हो जाएगा क वर्ण का दूसरा चौथा, च वर्ण का दूसरा चौथा, ट वर्ण का दूसरा चौथा, ऐसे ही त का, प का, ये क्या हो जाएगा महाप्राण में आएंगे। और प्लस आपको बता दिया गया है कि ऊष्म व्यंजन श श श ह और एक उच्छिप्त व्यंजन आ जाएगा इसके अंतर्गत। देखिए अब एक याद करने का आसान तरीका ले लीजिए कि कैसे हम याद करेंगे। जो वर्ग क्या हो जाएगा, दूसरा चौथा अक्षर प्लस ऊष्म व्यंजन प्लस एक उच्छिप्त व्यंजन हो जाएगा आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएंगे।